वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो करती क्या होगी कि जो हमारे डेज होंगे उनको साल में, मंथ्स में, वीक्स में और हफ्ते में कन्वर्ट कर रही होगी। मतलब कि जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे डेज़ के रूप में, यानी कि जो भी नंबर्स हमें यूज़र इनपुट देगा, यानी कि जितने भी डेज़ हमें यूज़र के द्वारा इनपुट मिलेंगे, हम उसको क्या करेंगे, ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में और डेज़ में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ये हमारा आज की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डेज़ वेरिएबल यानी कि डेज़ नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा और मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा यूज़र के लिए। लिखूँगा कि एंटर द डेज़, एंटर द डेज़। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया यूज़र से। ओके, अब मैं ये मैसेज प्रिंट कर दिया। मैं स्कैनफ के जरिए क्या करूँगा, स्कैनफ के जरिए मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगा %dm %डेज। ठीक है, ओके। अब ये करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, मैं इनिशियलाइज करूँगा यहाँ पे इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इनिशियलाइज क्या क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे करना होगा कि भाई मुझे ईयर्स भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, मुझे उसका मंथ्स भी चाहिए, मंथ्स, और मुझे भाई वीक्स में भी कन्वर्ट करना है उस चीज़ को, और मुझे उसे डेज़ में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। इसका सोर्स कोड, आपको इसके सोर्स कोड की चिंता नहीं करनी है। इसका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप इसको केवल यहाँ पे बस सिर्फ समझिए और आप उसको फिर वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूँगा, ईयर्स कन्वर्ट। ठीक है, क्या क्या करेंगे, देखते हैं कि जो मैं लिख देता हूँ ईयर्स इक्वल्स टू कि जो मेरे पास डेज़ है, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ किससे, 365 से, क्योंकि ये मेरे 1 ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं टोटल, 365 दिन होते हैं ना। तो अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ किसमें, 365 में, तो मेरे पास डेज़ आ जाएंगे। हाँ, वो सॉरी, ईयर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट अप करूँगा, लिखूँगा ईयर। ठीक है, %d और एम परसेंट नहीं, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स। ओके, मेरे पास ईयर्स यहाँ पे आ गया। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मैं कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू मंथ्स। ठीक है, अब मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूँगा इसको। मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करते देखते हैं। मैं यहाँ पे मंथ लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि अगर जो मेरे पास डेज़ है, या मैं एक काम कर सकता, हाँ डेज़ है जो मेरे पास, डेज़। ठीक है, अगर मैं उसे रिमाइंडर कर दूँ किससे, 365 से। ठीक है, अगर मैं उसका रिमाइंडर कर दूँ किससे, 365 से, और जो मेरे पास डे बचेंगे, यानी कि रिमाइंडर करने के बाद जितने दिन बच रहे होंगे, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ किससे, 30 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मंथ्स आ जाएंगे। और अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा मंथ्स को, \n मंथ्स %d और मंथ्स। ठीक है, ओके। ये करने के बाद मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, कन्वर्ट इनटू वीक्स। ठीक है, वीक्स का तो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। वीक्स, अगर मेरे पास जो डेज है, अगर मैं उसे रिमाइंडर कर दूँ किससे, 365 से, और जो मेरे पास डे बचे, अगर मैं उनका भी रिमाइंडर कर दूँ किससे, 30 से, और जो मेरे पास दिन बचेंगे, अगर मैं उन्हें डिवाइड कर दूँ किससे, 7 से, तो मुझे मेरा वीक्स मिल जाएंगे। तो मैं लिख देते हैं ऐसे, प्रिंट एफ \n वीक्स %d और एम पर वो सॉरी वीक्स। ठीक है, ओके। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट डेज, यानी कि जो डेज बचे उन्हें देखते हैं कितने डेज बचे हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा डेज इक्वल्स टू कि जो भी मेरे पास डेज है, अगर मैं उन्हें रिमाइंडर कर दूँ 365 से, और जो मेरे पास डेज आए, ठीक है, अगर मैं उनका भी रिमाइंडर कर दूँ किससे, 30 से, मंथ्स में कन्वर्ट करने के बाद जो भी मेरे पास बचा, अगर मैं उनका रिमाइंडर कर दूँ 7 से, और जो वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो बचेगा वही क्या हो गया, हमारे पास डेज हो गए। यहाँ पे कर देते हैं %d, यहाँ पे लिख दूँगा मैं डेज, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ %d, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डेज। ओके, मेरा प्रोग्राम तैयार है। अब मैं से सिंपल क्या करूँगा, रन करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे कहीं एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ माय गॉड, मैंने डबल एंट्री डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पे डेज डिक्लेयर नहीं करना था। ओके, दोबारा रन करते हैं इसको। ओके, तो मैं करता हूँ 500, मैंने इनपुट दिया, तो 500 में मेरे पास आया 1 साल, 4 महीने, 2 हफ्ते और 1 दिन। ठीक है,
पहले मैं अपना एक वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने डेज इनपुट दिए कितने, 500 डेज, 500 मैंने यहाँ पे इनपुट दिए, ठीक है। देखते हैं कि उसने सही भी कन्वर्ट किया है या नहीं किया। उसने कहा कि जो ईयर्स आए निकल के, 1 ईयर, एक ईयर आए निकल के हमारे पास, एक ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 365 डेज होते हैं। ओके, 365 डेज होते हैं, ओके। और महीने में कितने मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स है इसमें, तो 4 मंथ्स यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 मंथ्स में कितने दिन हो गए, अगर जो मैं उसे मल्टीप्लाई कर लूँ 30 से, तो मेरे पास आ जाएगा 120 डेज। यहाँ पे डेज निकाल रहा हूँ मैं, डेज, ठीक है। ओके, ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि वीक्स है मेरे पास 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 14 डेज, ठीक है। ओके, और मेरे पास डे कितना है, मेरे पास डेज आए 1, ठीक है। 1 डेज यानी कि 1 डे, ठीक है। ओके, तो ऐड कर लेते हैं ना इनको, 365 120 14 एंड देन 1 5 9 1 10 6 2 8 9 एंड देन 1 0, सॉरी 0, ठीक है। ये 0 ही है यार, 3 4 एंड देन 1 500, तो मेरे पास 500 पूरे डेज हो गया, यानी कि कन्वर्ट ठीक हो गया। अब उसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मैं इसे 1 से खिसका दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आऊँगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, अपना मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँगा इसको, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ मैं, जिससे कि समझना है ना ये हमें, शायद आपको अच्छे से चमक रहा होगा ये, आई होप, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके अंदर। अब देखो कैसे काम कर, वर्क कैसे कर रहा है, देखते हैं। इसने हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया डेज को, ठीक है। डेज को इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करा यूजर के लिए कि एंटर द डेज, एंटर द डेज, ठीक है। और यूज़र ने डेज एंटर कर दिया यहाँ पे 500, ठीक है। 500 यहाँ पे यूज़र ने डेज एंटर करा। ओके, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में, और डेज हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया था, उसकी कोई नीड नहीं होगी। तो मैंने लिख दिया, मुझे क्या करना है, मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ईयर का क्या फॉर्मूला लिखा था, मैंने कहा था कि जो भी मेरे पास डेज होगी, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूँ किसे 365 से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, मेरे पास आएंगे डेज डिवाइडेड बाय 365 यानी कि 1 ईयर, ठीक है। और 1 ईयर क्यों आया वो बता देता हूँ क्यों आता है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया है। इंटीजर डेटा टाइप में क्या करता है कि वो डेसिमल के बाद के पॉइंट को जो भी आएगा उसे नहीं लेता, वो डेसिमल से पहले को लेता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके ओके, अब मेरे पास ईयर्स में तो कन्वर्ट हो गया, अब मुझे क्या करना है, मंथ से चाहिए होगा, तो आप लिख देता हूँ मैं मंथ्स। मंथ्स का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं कि मंथ्स का फॉर्मूला क्या लिया हुआ है मैंने। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो मेरे पास डेज है, अगर मैं उनका रिमाइंडर कर दूँ 365 से, मतलब, और उसे रिमाइंडर करने के बाद उसे मैं डिवाइड कर दूँ 30 से, तो मेरे पास मंथ्स आ रही होगी। सब मतलब ये है कि अगर जो मेरे पास ईयर में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरे पास दिन बचेंगे, अगर मैं उन दिन का डिवाइड कर दूँ 30 से, तो मुझे मंथ्स मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, हाँ मुझे मंथ्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंथ्स इक्वल्स टू, अगर मैं 365 को, सॉरी, अगर मैं 500 को 365 से रिमाइंडर देता हूँ तो मुझे मिलता है 135, और 135 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 30 से, तो मुझे मिल जाएगा 4.5 कुछ समथिंग आएगा। लेकिन 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 ये क्या करता है, डेसिमल के बाद के मंथ्स को नहीं लेता। मेरे पास क्या आया था, 4 मंथ्स आए थे, मंथ्स भी मेरे ठीक आ रहे हैं, ओके। ये ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, ये मंथ्स आ गया। अब हमें निकालना है क्या चीज़, वीक्स। अब हमें क्या निकालना है, वीक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वीक्स इक्वल्स टू, वीक्स का फॉर्मूला ये रहा, कहाँ गया, ये तो मंथ्स का हो गया हमारे पास, ठीक है। ये ईयर का हो गया, और भाई ये मेरे वीक्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद लिखते हैं कि डेज
डिवाइडेड बाय 365, रिमाइंडर 365, अगर मैं उसका रिमाइंडर कर दूँ 30 से, और जो दिन बचेंगे अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ 7 से, तो मेरे पास मंथ्स वीक्स आ जाएंगे। कैसे देखते हैं कि सपोज़ मैं डेज़ को यानी कि 500 को रिमाइंडर दे रहा हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा हूँ कितने से, 365 से, और रिमाइंडर देने के बाद मैं उसका फिर रिमाइंडर कर रहा हूँ 30 से, ठीक है, और उसे डिवाइड कर दूंगा मैं 7 से, यानी कि 500 का अगर मैं रिमाइंडर करूँ 365 तो मुझे मिलता है कितना, 135। अगर 135 का मैं रिमाइंडर करूँ 30 से तो मुझे मिलता है क्या, कितना, 15 आ जाएगा। और 15 आने के बाद अगर मैं उसे डिवाइड करूँगा 7 से तो मुझे मिल जाएगा 1 महीना, एक हफ्ता, ठीक है। कितने हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया। यहाँ पे मेरे पास वीक्स भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वीक्स भी आ चुका है, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या चीज़, डेज़। अब डेज़ का ये रहा, जो बचे हुए डेज़ होंगे वे इसके जरिए आ रहे होंगे। कैसे देखते हैं, डेज़ इक्वल्स टू, डेज़ का अगर मैं रिमाइंडर कर दूँ 365 से, ठीक है, 365 से, और उसका अगर मैं रिमाइंडर करूँ कितने से, 30 से, और उसका भी मैं रिमाइंडर कर दूँ कितने से, 7 से, तो मुझे मेरे पास डेज़ मिल जाएंगे। देखते हैं कैसे मिलेंगे, ठीक है। डेज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डे यानी कि 500 का अगर मैं रिमाइंडर करता हूँ 365 से तो मुझे मेरे पास, ठीक है, देखते हैं 7, ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरे पास 135, रिमाइंडर 30 और रिमाइंडर 7। 15 को अगर मैं डिवाइड करूँगा ना, 15 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, ओ माय गॉड यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 15 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 7 से, तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 हफ्ते, ठीक है, कितने, 2 हफ्ते, ठीक है, ओके। तो 135 रिमाइंडर 30 यानी कि कितना, 50, और रिमाइंडर 7, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो यानी कि डे कितना बचा मेरे पास, डेज हो गया मेरे पास 1 डे, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा निकल के आया था, जो आउटपुट आया था वो था कि ईयर, वो था मेरे पास 1, ठीक है, मंथ्स जो था वो था मेरे पास 4, शायद एक बार देख लेंगे मैं, वीक जो थे मेरे पास वो थे 2, और डेज जो था मेरे पास वो था 1। यानी कि हमारा ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। मैंने पूरा ब्रीफली आपको समझा दिया कि ये काम कैसे कर रहा है। हाँ, 4 मंथ्स है, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं इसको, इस प्रोग्राम को एक बार और रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एच लगा दूंगा, मंथ्स, सॉरी, मंथ, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब की बार मैं दे देता हूँ कुछ 670, तो देखते हैं 670 में, ओ माय गॉड, 670 में हमारे 1 साल 10 महीने, हफ्ता एक भी नहीं बचता, 5 दिन बचते हैं, 660 दिन में हमारे पास, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।